हमारे देश में हमारा संविधान हमें ये छूट देता है कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं, आप मुस्लिम धर्म में हैं, आप क्रिश्चियन धर्म में हैं या आप किसी भी धर्म में हैं और अगर आप भारत के वासी हैं तो आप उस धर्म को छोड़कर किसी और अन्य धर्म को अपना सकते हैं। ये भारत का संविधान हमें आजादी देता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कितने धर्म के लोग, क्या कोई क्रिश्चियन धर्म छोड़ रहा है इस देश में, क्या कोई मुस्लिम धर्म छोड़ रहा है, या कोई ईसाई धर्म छोड़ रहा है, या कोई सिख धर्म छोड़ रहा है, या कोई पारसी छोड़ रहा है? नहीं, इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ हिंदू ही अपना धर्म छोड़ रहे हैं और हिंदुओं का ही धर्मांतरण किया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 430 दलित लोग, कुल 3000 दलितों ने भी इस्लाम। प्रधानमंत्री से लेके the last person on this earth on the face of Bharat is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज। ऐसे एक दो नहीं, बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ की पॉपुलेशन अभी पिछले 15 सालों की बात करें तो लगभग या तो क्रिश्चियन हो चुकी है या इस्लामिक हो चुकी है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना भी चाहिए, इस पर बात होना भी चाहिए और हो भी रही है। बहुत सारे लोग जो राष्ट्र को समर्पित हैं, जो धर्म को समर्पित हैं, वो इसके बारे में गहन चिंतन कर रहे हैं, इसके बारे में मुहिम चला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन धर्मांतरण से बड़ा एक और खतरा है जिसके बारे में आज मुझे लगता है कि बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और उसके बारे में जागरूकता भी कम फैलाई जा रही है। देखिए, धर्मांतरण में लोगों को ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का धर्मांतरण हो चुका है। कोई व्यक्ति पहले हिंदू है जो तिलक लगाता है, मंदिर जाता है और उसी तरीके से अपने रीति रिवाज से अपने घर परिवार में कोई भी प्रसंग होता है, शादी विवाह, पूजा पाठ तो इत्यादि वो करता है। लेकिन जब उसका धर्मांतरण हो जाता है, जब वो अपना धर्म बदल लेता है, तब वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, तो वो फिर उस पद्धति से अपना रहन सहन शुरू करता है, अपने जो अपने पारंपरिक काम है वो करता है। लेकिन एक और चीज है जो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोगों के साथ हो रही है या आदिवासी समाज के लोगों के साथ हो रही है, वो है मतांतरण। मतांतरण में क्या होता है, लोग रहते तो हिंदू हैं, बाकायदा हिंदू परंपराओं से वो शादी करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके मन में हिंदू धर्म के खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत होती है। वो जय भीम का नारा लगाते हैं। जब भी कुछ बात आती है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए बाबा साहब का नाम आगे कर देते हैं, बौद्धों का नाम आगे कर देते हैं और फिर उसके बाद सिर्फ उनकी आड़ में हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हमारे संतों को गाली देते हैं और हमारे जो देवी देवता है उनको गाली देते हैं। जितने भी हमारे त्योहार आएंगे सब पर आप कोई ना कोई पोस्ट उनकी तरफ से देख ही लेंगे जिसमें वो हमारे देवताओं को अपमानित करते हैं। इस देश में जितने मुस्लिम हमारे धर्म को अपमानित नहीं करते हैं, जितने क्रिश्चियन हमारे देश को अपमानित नहीं करते हैं, उससे कई ज्यादा ये जो मंत्रण कर चुके हैं लोग हैं वो अपमानित करते हैं हमारे देवी देवताओं को। और ये सिर्फ मैं खुले डंके की चोट पे कहूंगा, मैं खुद एससी समाज से आता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी समाज के लोग हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके साथ नहीं, इनके कुल में इनके परदादा दादा या उससे पहले लोगों के साथ जो है छुआछूत हुई थी, छुआछूत हुआ था, उनके साथ भेदभाव हुआ था, तमाम तरीके की चीजें हुई थी। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि छुआछूत नहीं हुई थी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भेदभाव नहीं हुए थे, छुआछूत भी हुई थी, भेदभाव भी होते और आज भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बता रहे हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ वैसा हुआ था, कितनी जातियां थी जो उस समय अनटचेबिलिटी में आती थी। महज 15 से 16 जातियां ऐसी थी जो अनटचेबिलिटी में आती थी। लेकिन आज के टाइम में शेड्यूल कास्ट के अंदर 450 जातियां हैं, तो क्या 450 जातियां उस समय अनटचेबिलिटी में आती थी? क्या छुआछूत उनके साथ हुआ था 450 जातियों के साथ? इसका कोई ऑफिशियल डाटा है आपके साथ? नहीं। लेकिन फिर भी ये 450 जातियां जो एससी में हैं वो ये दावा करती है कि उनके साथ भेदभाव हुआ था, उनके साथ अछूतपना हुआ था, उनके साथ बहुत गंदे कांड हुए थे उस समय। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं। जिनके साथ वाकई में हुआ था ना, उनके साथ आज भी वाकई में हो रहा है। इस देश में सबसे बड़ा, अगर छुआछूत का मुंह किसी को देखना पड़ा, सबसे बड़ा अनटचेबिलिटी का भार किसी को सहना पड़ा, तो वो है वाल्मीकि समाज, जो आज भी है, जो आज भी वो अपने काम कर रहा है और आज भी उनके साथ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती है। लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज के लोग कट्टर हिंदू हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों को आप धर्मांतरित नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत कम जगहों पर ऐसा मिलेगा जब आपने वाल्मीकि समाज के लोगों को धर्मांतरण कर दिया। नहीं कर सकते आप उनका धर्मांतरण। वो कट्टर है अपने धर्म के प्रति,
वो अपने धर्म को पालेंगे, अपना कर्तव्य भी करेंगे, अपना जो काम है वो भी करेंगे और अपना कर्तव्य भी करेंगे। उनका आप धर्मांतर नहीं कर सकते। बहरहाल हम हमारे मुद्दे पर वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था, ये जो मतांतरण वाले जो लोग हैं इनसे हमें बहुत ज्यादा खतरा है। हाल ही में एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही थी, आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। मेरी शिकायत है, मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, और ना मेरी जेठानी बौद्ध धर्म को मानती है और मेरी सब लोग मुझसे मिलते हैं कि तू भी बौद्ध धर्म में, लेकिन मेरा कल्चर बौद्ध धर्म का है ही नहीं, मैंने कभी बौद्ध धर्म को माना ही नहीं। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे सुबह एक बोतल पानी देते हैं, चाहे दिन भर मैं मरूँ झट, मैं 2.5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या कैसे बौद्ध धर्म की जो शिकायत है कैसे शुरू हुई? आप गई जैसे उन्होंने मेरे से बोला कि ये क्या है, व्रत रोज पूजा पाठ करती है, क्या घंटी सी बजाती रहती है, क्या होती है ये भगवान के कभी 4 किसी के होते हैं 4 रात, क्या होती है ये लोड़ी काल का, क्या कुछ पति मेरा कुछ नहीं करता। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे को एक बोतल पानी देते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, उसके बाद को मुझे बहुत ज्यादा मारा, इतना कि मुझे ना महीने भर मेरे को होश नहीं था ढंग से कि चल फिर लूं। वही बौद्ध धर्म के बीच मैंने लक्ष्मी जी को पूजा था, इसलिए मुझे मारा। अरेंज मैरिज हुई है मेरी, लक्ष्मी जी को पूजा तो उन्होंने बोला क्या ये हम हमारे यहाँ पे लक्ष्मी जी नहीं पूछती। फिर मैंने बोला क्यों, मैं शादी से पहले लक्ष्मी जी तब तुम नहीं, मैं 4 व्रत रखती थी, तब तुमने नहीं देखा। मैं विष्णु भगवान का भी व्रत रखती, सोमवार का भी व्रत रखती, तब तुमने नहीं देखा, मैं तो बहुत पूजा पाठ करती। तो कह रहे हमारे घर पे नहीं चलता। फिर इतना मैंने बोला, मेरे जेठ ने जेठानी सास ने मुझे खूब मारा, मेरा पति देखता रहा, और आए दिन मेरा पति कोई ना कोई बात पर टॉपिक लेके रोज मारता। तो क्या आपको ये दबाव बनाया जा रहा है कि बौद्ध धर्म को अपनाएं, बौद्ध धर्म की पूजा करें? हाँ, ये बोलते हैं कि ये भगवान कुछ नहीं होता। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने रूम में एक भगवान को रख लिया, मैं उसी को पूजती हूँ, उसी को करती हूँ। लेकिन वो तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को प्रताड़ित ना किया। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये लड़की जो शादी करी थी ये अरेंज मैरिज से करी थी। इसके घर वालों ने जो शादी करी थी इसी के समाज की बिरादरी के लोगों से करी थी। लड़की हिंदू है, लेकिन जो घर परिवार वाले हैं, इसके ससुराल वाले, वो मतांतरण किए हुए बौद्ध हैं, और उनके मन में सबसे ज्यादा नफरत है सनातन धर्म के प्रति। उनके मन में सबसे ज्यादा नफरत है हिंदू देव देवताओं के प्रति। तो ये लड़की जब वहां पर गई तो इसने अपनी पूजा पद्धति से जो पूजा पाठ है वो करना शुरू किए होंगे। तो इसके परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे थे, और खास करके इसकी जेठानी का इसने नाम लिया है। तो बहुत ज्यादा इसके साथ अत्याचार होने लगे, इसके पति के द्वारा भी इसके साथ अत्याचार होने लगे। ये 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी इसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई। सिर्फ एक पानी की बोतल दी जाती इसको पीने के लिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिया जाता। ये वहां पर अपने भगवान की पूजा भी नहीं कर सकती थी। अपने रूम के अंदर लक्ष्मी जी की मूर्त लगा के इसने पूजा की, वहां पर अपने माता जी की आराधना की। तो सोचिए, इस देश पे हमें किससे खतरा है? हम बार बार किसी और अन्य धर्म के लोगों की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे देश को, हमारे धर्म को अगर आज सबसे बड़ा खतरा किसी को है तो वो ये जो मतांतरण किए हुए लोग हैं, जो हैं हिंदू ही, लेकिन एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति के लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं हिंदू धर्म के प्रति पूरे समाज के अंदर। ऐसे लोगों से हमें समाज को बचाना होगा, क्योंकि ये SC ST के नाम पे, बहुजन समाज के नाम पे बहुत सारे लोगों का मतांतरण कर रहे हैं। और वो जो मतांतरण किए हुए लोग हैं वो इतने नफरती बन गए हैं कि आप कोई भी तीज त्योहार उठा के देख लीजिए, आप कोई भी भगवान देख लीजिए, उनके खिलाफ वो अनल गनल बोलेंगे ही बोलेंगे। मैं अगर आपको उनके न्यूज आर्टिकल बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाल ही में एक लड़की है, ट्विटर पर बहुत वायरल हो रही है इसकी ये वीडियो, आप इस वीडियो को सुनिए। कुपोषित है, इनके भगवान लूला है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, काड़ा है, अंधा है, कतई अंधा है, जो उसको ऐसे बेहुदे और जाहिल लोगों को रखना पड़ता है कि वो तलवार लेकर के इसकी रक्षा करें। देखिए कितनी ओछी लैंग्वेज होती है इनकी। और ऐसे एक दो नहीं, मैं आपको कई बता सकता हूँ। कोई रामचरितमानस चला रहा है, कोई मनुस्मृति चला रहा है, कोई भगवत गीता चला रहा है, कोई देवी जी का मजाक बना रहा है, कोई शंकर जी का मजाक बना रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दलित हितों के नाम पे एक ही काम करते हैं, वो है बाबा साहब की आड़ में, बौद्ध धर्म की आड़ में हिंदू धर्म को गाली देना, हमारे देवी देवताओं को गाली देना, हमारे संतों का मजाक उड़ाना। दलित हितों के नाम पे सिर्फ एक ही काम है, हिंदुओं की बुराई करो, उनके देवी देवताओं की बुराई करो और अपना एजेंडा चलाओ, अपनी राजनीति चलाओ। इनके नजर में इस देश में मुस्लिम इनके सबसे बड़े हितैषी हैं, जबकि बाबा साहब ने कई बार अपनी पुस्तकों में भी लिखा है और कई बार अपने व्याख्यानों में भी कहा है कि इस देश का मुसलमान कभी भी देश के लिए वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि उनका मजहब ये कहता है, उनके धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि आपके लिए अल्लाह पहले, आपका मजहब पहले। तो हम उनसे किस तरीके से देश के प्रति वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं? इस बात से आप समझ जाइए कि ये जो लोग हैं उसके बाद भी बाबा साहब की बात की अवहेलना करके अगर जय भीम का नारा लगाते हैं, तो इनसे बड़ा दोगला और इनसे बड़ा समाज का विधर्मी कोई नहीं हो सकता। यह आप खुद अपने स्वयं की विवेक से सोचिए और इन जैसे लोगों से समाज को बचाइए। हमें मतांतरण किए हुए लोग नहीं बनना है, हमें वाल्मीकि समाज के लोगों से सीखना चाहिए, जो सबसे नीच से नीच काम, जो सबसे आज के समय में नीच से नीच काम माना जाता है, सफाई का नाली में उतरकर वो काम करते हैं। उसके बाद भी वो भगवान की भक्ति करते हैं, उसके बाद भी वो भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं और भोलेनाथ को सबसे प्रिय हैं वाल्मीकि समाज के लोग। तो वो इस कंडीशन में भी अगर अपने धर्म को जिंदा रख सकते हैं
तो हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें हमारा धर्म को जिंदा रखना चाहिए हर हाल में, और ऐसे लोगों से समाज को बचाना है और समाज को इनकी सच्चाई बताना है। मैं मेरे तरफ से जितना होता है उतना प्रयास करता हूँ। आप भी मेरा साथ दें, इस वीडियो को जितना उतना शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोग अपने धर्म को और अपने समाज को बचा सकें। धन्यवाद।